नमस्कार। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो अगला टॉपिक है उसमें ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझे थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनको आपस में सम करने से क्या आना चाहिए? सम ऑफ टू एंगल is 90 डिग्री। तो these एंगल आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे आपने अगर एक एंगल थीटा ए एंगल कंसीडर किया, मान लीजिए कि 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा? यानी इसको और उस एंगल को जोड़ने से क्या आना चाहिए? 90 आ जाना चाहिए। तो कौन सा एंगल हो जाएगा वो? 60 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री इज 60 डिग्री। ये आया कैसे? आपने सिंपली उस 90 में से 30 को माइनस कर दिया तो 60 डिग्री आ गए। किसी का भी अगर आपको जैसे फाइंड करना है कि आपको एक एंगल दिया है, एंगल ए सपोज कीजिए कि 25 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए बताइए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए इट विल बी 90 में से इस एंगल को माइनस कर दीजिए। तो 90 माइनस 25, जो भी आपका आंसर आ जाएगा 65, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 25 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? दो एंगल जिनको ऐड करने से, ये जैसे आपने सीखा था, ये आपका कंप्लीटली राइट एंगल है, ठीक है। आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक एंगल ले लीजिए, ये आपका कुछ एंगल है थीटा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। यानी टोटल 90 था, तो इस 90 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री। सिमिलरली अगर हम इसको माने कि ये आपका एंगल है, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल अपने को बनाना है। चलिए देखते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। इट इज ए बी एंड सी। बी राइट एंगल है, एंगल ए ये है आपका, तो वही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस रिलेशन अपना रहेगा, ठीक है। सो तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बी 90 है तो इसको हटा देते हैं। अब देखो ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम कितना बचेगा? 90 डिग्री बचेगा। मींस एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम क्या है? 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। सो एंगल ए इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू सी एंड एंगल सी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ए। सो angle A is complementary angle of C and also angle C is complementary एंगल ऑफ ए, ठीक है। सी भी ए का कॉम्प्लीमेंट्री है और ए सी का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब चलिए समझते हैं। अगर हम ए को थीटा कंसीडर करें या केवल ए कंसीडर करें, सपोज कीजिए ए थीटा है, लेट एंगल ए इज थीटा, सो दैट एंगल विल बी 90 minus theta. So angle C will be 90 minus theta. तो ये जो 90 माइनस थीटा है, यही तो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं और उनका रिलेशन भी दिखना है, कैसे मेन एंगल के साथ होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, आप अगर इसमें देखें साइन थीटा फाइंड करना हो, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स BC अपॉन AC।
कॉस थीटा फाइंड करना है तो कॉस थीटा विल बी बेस, इट इज ए बी अपॉन ए सी टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी, कॉट थीटा ए बी अपॉन बी सी, कॉट के बाद आपका आ जाएगा सेक थीटा इज ए सी अपॉन ए बी, नेक्स्ट है आपका कॉसेक थीटा, इट इज ए सी अपॉन बी सी। तो ऐसे आपके ये थीटा के लिए वैल्यूज हैं अपने पास, ठीक। अब हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, ये सी एंगल, इसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। तो फॉर एंगल सी मीन्स इट इज, ये क्या है आपका 90 माइनस थीटा, तो चाहे हम सी लिखें या 90 माइनस थीटा लिखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इट विल बी, इस ट्राइंगल में देखो आप, इसका अपोजिट ये रहेगा, इट इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस बेस, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन ए सी। अब देखो ए बी अपॉन ए सी क्या था आपका, ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा है, देखिए कॉस थीटा इज ए बी अपॉन ए सी, तो हम ए बी अपॉन ए सी की जगह भी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपका पहला रिलेशन आ गया, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा फाइंड कीजिए, फिर वही चीज, कॉस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो बेस क्या रहेगा ये, इट इज बी सी अपॉन ए सी। अब देखो बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी मीन्स साइन थीटा, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, साइन थीटा, ओके। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आपका सेकेंड रिलेशन आ गया। नेक्स्ट है टेन के साथ देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, सो इसके लिए tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी अपॉन बी सी क्या है, ये देखिए कॉट है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, मीन्स tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है tan के बाद क्या आ जाएगा, कॉट। कॉट के लिए हमें इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, तो इट इज tan 90 माइनस थीटा, नाउ कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, इसके लिए कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। अब देखो बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए बी क्या है, 10, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, मीन्स कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, ओके। नेक्स्ट है आपका सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा इज, सेक के लिए क्या होता है, पर हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बी सी। अब देखो ए सी अपॉन बी सी क्या था, ए सी अपॉन बी सी इज कॉसेक, सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, मीन्स सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। नेक्स्ट है आपका कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा विल बी, कॉसेक मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन ए बी।
अब देखिए ए सी अपॉन ए बी क्या है, सेक है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सेक थीटा मीन्स कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये आपके 6 रिलेशंस हैं। एक चीज बहुत ही सिंपल है आपको लर्न करने में, देखो ये साइन 90 माइनस थीटा है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट 90 माइनस थीटा tan में, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक में, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक में। तो अगर हम सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करें तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस में और कॉस 90 माइनस थीटा साइन में। इसी तरह देखिए टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रिलेशन निकालेंगे तो थोड़ा ऐसे ध्यान रखने के लिए कि साइन कॉस में होगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में, इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा में, tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा में, कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा में, इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक है। तो इसके बेस पे एक एक्सरसाइज है उसको भी कराएंगे। इससे पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, चलिए एक बार थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला रिलेशन। सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज, यहाँ देखो थीटा हो सकता है ए हो सकता है, ऐसा कंफ्यूज नहीं हो ना, थीटा ए बी कुछ भी लिख सकते हो, बस सेम रखना, अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, अगर बी है तो बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। एंड थर्ड है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी। तो 3 आइडेंटिटी इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। इनका ये आई कहां से, इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। A9 ये आपका एंगल सपोज कीजिए थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड में इट इज परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, सो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन्होंने बताया था कि जो हाइपोटेन्यूस यानी लॉन्गेस्ट साइड है इसका स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल रहेगा, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा फंडामेंटल बेसिक है इसका। अभी हमें फाइंड करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन, साइन का कॉस का रिलेशन क्या बनता है। तो देखो आपको पता है साइन थीटा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस डिवाइड में रहना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूस कौन है, AC है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 विद AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से पूरे डिवाइड करो, तो AC स्क्वायर डिवाइड AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर डिवाइड AC स्क्वायर। AC से AC कैंसिल 1, AB अपॉन AC, देखो AB अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC स्क्वायर। देखो AB अपॉन AC स्क्वायर क्या है, AB
ए बी मीन्स ये वाला टर्म्स, बेस अपॉन ए सी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज कॉस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, इट इज कॉस थीटा, इसको आपने थीटा लेट किया था तो इट इज कॉस थीटा स्क्वायर, प्लस बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है आपको पता ही है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी साइन थीटा। इसको आप इधर ले आओ तो ये बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, तो पहली आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी ये वाली। ठीक है, इसको इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं, बस समझने के लिए ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या करना है इसमें, इसी इक्वेशन को हम, अभी आपने AC से डिवाइड किया था, अब इसको AB से डिवाइड कर दीजिए। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इट इज AC स्क्वायर डिवाइड AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड AB स्क्वायर। AC अपॉन AB, it will be AC upon AB2 whole square, AB to AB cancel, it is 1 and BC upon AB square। AC upon AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये हो जाएगा आपका सेक, तो इट इज सेक थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC परपेंडिकुलर अपॉन AB इज बेस, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है, AC अपॉन AB स्क्वायर, AC हाइपोटेनियस AB बेस, तो हाइपोटेनियस बेस सेक, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan, तो आप इसे इधर ले आओ तो इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, इसी इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, अभी हमने किससे किया, AC से कर लिया, AB से कर लिया, अब इसको क्या करेंगे BC से कर देंगे डिवाइड। सो इसमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, देखिए BC से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ठीक है, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इट इज AB अपॉन BC का स्क्वायर कर दीजिए प्लस BC से BC कैंसिल 1, तो AC अपॉन BC क्या है, देखिए AC हाइपोटेनियस, BC परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉसेक, तो इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB बेस और BC आपका परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको आप इधर लिख सकते हैं, तो इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। इस तरह से इन तीनों आइडेंटिटीज को आपको लर्न रखना है, रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बेस पे हमारी जो है NCERT में एक्सरसाइज हैं, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सो अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं और एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करेंगे।